यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अब आपको लेके चलती हूँ अपने आउटसाइड व्यू अहमदाबाद में क्राउन प्लाजा का, जो रात को बिल्कुल डार्क दिख रहा था। एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ गाइस, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि रात को पूल दिख रहा है और सुबह बहुत अमेजिंग सा व्यू होगा। तो बिल्कुल वहाँ पे देखो सारा आप देख सकते हो, इतना फॉरेस्ट सा एरिया है, बेसिकली बहुत सारे ट्रीज़ हैं और यहाँ पे एक अमेजिंग सा पूल है। सो गाइस मैं आपको अपडेट दे दूँ कि हुआ क्या है। एक्चुअली मैंने रात को आप लोगों को ब्लॉग एंड किया, आप मानोगे नहीं, मैं आपको अपनी ब्राउनी दिखाती हूँ। जो मैंने ब्राउनी आपको दिखाई थी, मैंने खाई भी नहीं है। पता नहीं क्या हुआ था, मेरा बीपी इतना लो था, मतलब अभी मेरा एसी भी ऑफ है, मेरा बीपी पता नहीं क्यों लो हो गया था। आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड और मैंने पूरा ये ट्रैक सूट पहना, साथ में सॉक्स पहनी और फिर मैं सो गई बिकॉज मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मे बी एग्जर्शन हो गया था, पूरा दिन मैंने खाया नहीं था, उस वजह से वीकनेस हो गई थी। तो ये कभी मत करना जब भी आप काम पे हो। हाँ, काम प्रायोरिटी होती है, लेकिन इतना मत करो, क्योंकि मैंने कल ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया और डिनर भी मैंने एंड में जाके किया। मतलब मैं पूरा दिन सुबह से भूखी थी, शायद इस वजह से मेरा बीपी लो और एग्जर्शन वीकनेस हो गई थी। तो अब मैं उठ चुकी हूँ। उठ तो मैं एक्चुअली गई थी 8:30 बजे, मेरी हाउस हेल्प का फ़ोन आया। तो आज मतलब जनरली वो 9:30 बजे आती है, पर मुझे सैटरडे है तो उसको जल्दी मतलब उसको बताना था कि क्या बनाना है, वो जल्दी आती है, वो डिसाइड किया। देन दूसरी क्लीनिंग लेडी का फ़ोन आ गया एंड देन फ्लाइट के कुछ कॉल्स चल रहे थे कल की फ्लाइट फीडबैक पे, क्योंकि पैसेंजर्स थोड़ा सा अनॉयड थे, एयरक्राफ्ट चेंज हुआ था। तो मैंने रात को फ़्लाइट रिपोर्ट भी भेजी। मतलब वो सारा काम करते करते और मतलब सुबह से मेरा यही चल रहा था। पर फाइनली मैं अभी अराउंड 10:30 से 11:30 बजे तक सोई हूँ। उसमें भी 1-2 कॉल्स आए हैं। मतलब मुझे लगा कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, इसलिए मैं नीचे आज मैं ब्रेकफास्ट पे भी नहीं गई। मेरा बहुत मन था मैं ब्रेकफास्ट पे जाऊँ, आप लोगों को दिखाऊं, बट गाइस ट्रस्ट मी, उठ मैं 8:30 बजे गई थी और 10:15 बजे तक मैं उठी हुई थी, क्योंकि मैं अलार्म लगाया हुआ था कि मैं ब्रेकफास्ट पे जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा बैक एक हो रहा था तो मुझे सोना था। तो अब जाके फाइनली 12 बजे हैं और मैंने ना इनको बोल दिया था 10:30 बजे ही कि ना ब्रेकफास्ट आप मेरे लिए सेव करके रख लेना और जब मैं उठूँगी मैं रूम में मंगवाऊंगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। आने के बाद भी मैं बिज़ी थी। सो देखते हैं, इन्होंने मेरे को चाय तो ठंडी हो जाएगी, मतलब बाद में पीते हैं। ये वाटरमेलन जूस दिया है, जो जूस और पानी अलग अलग हो चुका है। ये कुछ फ्रूट्स दिए हैं एंड देन डोसा दिया है। देन ये क्या है, या सम पोहा इज़ देयर, वाओ। एंड आई थिंक इसमें कुछ, हाँ मैंने बेकरी आइटम मांगा था इनसे, तो ब्रेड्स और मफ़िन दे दिए हैं इन्होंने मेरे को। इसमें अंशौर, चटनी, सांभर और ये सब है। तो पूरा ब्रेकफास्ट इन्होंने मुझे दे दिया है। तो अब मैं अपने इस अमेजिंग से व्यू के साथ में ब्रेकफास्ट करूँगी इंजॉय। एंड उसके बाद में ऑलरेडी 12:15 हो चुके हैं, तो मैं क्विकली शावर लूँगी, क्योंकि 2:30 बजे मेरा चेकआउट है। और फिर मैं चेकआउट मतलब एक बार मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में मैं जितना होटल घूम सकती होंगी मैं आपको ज़रूर घूम के दिखाऊंगी। और डोर बज चुकी है, क्योंकि रात को मैंने दी थी एयरक्राफ्ट की लॉन्ड्री, जो 1 महीने पहले मैं एयरक्राफ्ट छोड़ के आई थी, उसकी लॉन्ड्री उसमें पड़ी हुई थी, मैं ले आई थी। और साथ में मैंने अपना वो ब्लेजर भी दिया था जिसका बटन ठीक करना था, बट आज मैं वो नहीं पहन रही हूँ। क्या पहनने वाली हूँ आपको तैयार होके मिलके दिखाऊंगी। गाइस ब्रेकफास्ट पूरा लग चुका है। नाउ आई एम गोना एंजॉय दिस ब्रेकफास्ट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस मोका कलर में, मैंने पहले भी पहना हुआ है, मोका कलर का कॉर्ड सेट है और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है फॉर्मल, बिकॉज इसका फिट बहुत अच्छा है जो मेरे बाकी जो यूनिफॉर्म सेट्स हैं। और अगर मेकअप की बात करें तो मैंने अपना वही बीबी क्रीम का बेसिक बेस किया है, बट टुडे आई एम वेयरिंग दिस। अगर आपको लाइव पे दिख रहा हो तो मैं ये हल्का सा मैंने नया आई शेडो किट लिया है, तो मैंने ये ब्रॉन्ज कलर का आई शेडो लगाया है विद काजल, सम न्यूड लिप शेड, साइड स्लीक लुक किया है, साइड पार्टीशन लेके। और मेरी फ्लाइट प्रीपोन हो गई है गाइस, सो इसलिए मैं फटाफट नीचे जा रही हूँ, पर चेकआउट करके मैं निकल रही हूँ, मेरी गाड़ी आ चुकी है। सो होटल, हम इस होटल को बोलेंगे बाय अलविदा। मुझे था कि मैं आपको होटल दिखाऊंगी, बट फ्लाइट प्रीपोन हो गई है, तो इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड हियर इज़ द अमेजिंग व्यू। तो ये था इनका पूरा होटल। आई एम एट क्राउन प्लाजा। मैंने आपको रात को भी दिखाया था। दिस इज सम पश्मीना शॉल। यू हैव सम साड़ीज ऑल्सो, लाइक द गुजराती साड़ी। It's a normal sari, but you don't have that proper, what do you call that, bandhni print sari. Like this, na? No, this तो we get it in Delhi also. So मुझे लगा इनके पास में कुछ अगर बांधनी साड़ी होती तो आई वुड हैव सीन। ये तो मैंने आपको दिखाया था कल रात को। सो कुछ अमेजिंग सा यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी हैं।
ये है क्राउन प्लाज़ा अहमदाबाद और इसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे है बेला अरोमा, ठीक है, ये इनका रिसेप्शन है। और अगर हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहीं पे इनका एसेंस करके एक रेस्टोरेंट है और मतलब ये जो है रेस्टोरेंट, दिस इज़ मल्टी कुजीन बफे एंड देन दे हैव दिस टू वेरी क्यूट लिटिल शॉप, मैंने आपको दिखाया, एक हैंडलूम का है एंड यहाँ पे देखते हैं क्या क्या। तो दे हैव मैग्नेट्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे अहमदाबाद में कृष्ण जी को बहुत मानते हैं तो उनकी बहुत ब्यूटीफुल स्टैचूज़ हैं। और खैर फ़्लाइट पे तो इतनी बड़ी मैं लेके नहीं जा सकती, आई कैन सी समथिंग, बट अभी मैं जल्दी में भी हूँ। नेक्स्ट टाइम जो मैं आराम से आऊँगी देन आई विल एक्सप्लोर। देयर इज़ सम ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेज हियर, ये आपको हर होटल में मिल जाएगा बेसिकली इस तरीके की एंटिक चीज़ें। सो बस अब मैं चेकआउट करवा रही हूँ एंड देन मैं इमीडिएटली निकलूँगी बिकॉज फ़्लाइट आधा घंटा प्रीपोन है। एज आई एम लीविंग फ्रॉम दिस होटल क्राउन प्लाजा और अब मैं जा रही हूँ जनरल एविएशन टर्मिनल। आपको पता है ना GAT जाना है, GAT प्राइवेट एयरपोर्ट है ना अदानी वाला, वहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे वेदर प्लेजेंट है अहमदाबाद में, कोई ठंड नहीं है यहाँ पे और मुझे दिखा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे ना एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल है और जो VVIP है जैसे दिल्ली में अलग है यहाँ पे भी अलग है, बट मैं कभी खुद से नहीं गई हूँ तो इसलिए मैंने अपनी दूसरी जो क्रू थी जो जिस एयरक्राफ्ट में आई हूँ उसकी अपनी क्रू है परमानेंट, तो मैंने उससे लोकेशन मंगवाई विच इज़ नियर टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही है, बट हाँ मतलब एग्जैक्टली वहाँ जाके कन्फ्यूजन होती है तो इसीलिए वहाँ का एक अलग एड्रेस है जिसे गुड सेल्स के नाम से बोलते हैं, तो मैंने वो डाला है और वो भी डायरेक्टली आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे मेरे होटल से। सो यस, लुक एट दिस बर्ड्स, कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारी बर्ड्स हैं गाइस। मैं हूँ अहमदाबाद GAT पे एंड आई एम नाउ क्लियरिंग द सिक्योरिटी। हम लोग हैं अहमदाबाद, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इंटरनेशनल। तो इसको क्या बोलते हैं अगर VVIP एयरपोर्ट पे आना होता है? इधर T2 बोलते हैं इधर। नहीं, अगर मेरे को जैसे भी होटल से कैब करनी थी तो इसको क्या लिखेंगे, मतलब अगर यहाँ पे आना है अदानी वाले में तो ये लिखने का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल T2 लिखोगे तो यहीं पहुँचा देगा। लेकिन अभी तो हम कहीं और टर्मिनल से आए हैं, वो GA टर्मिनल से आए आप। हाँ तो क्या मैं एड्रेस में क्या डालूंगी, मैं ये पूछ रही हूँ। इधर आना तो यही डालने का, सरदार वल्लभ भाई पटेल T2 ना, ठीक है नेक्स्ट टाइम के लिए। सो गाइस अगर आप VVIP एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 डाल लीजिए। और ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट, हम लोग पहुंच चुके हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स यार, कितना सुंदर लगता है ये, मतलब ये लेगेसी है बट जो ब्लू कलर है ना इतना इन्हांस करता है इसकी ब्यूटी को। और मैं पहुंच गई हूँ, अब मैं एयरक्राफ्ट सेट करूँगी, ये सेट करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैं लेगेसी 600 पे आ चुकी हूँ और ये रहा अहमदाबाद का T2 एयरपोर्ट, पूरा स्पाइसजेट का एयरक्राफ्ट, सामने एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है एंड अभी यहाँ से एक और एयरक्राफ्ट है तो मैं लेगेसी की आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ। मेरा गैली, मेरी क्रू की जंप सीट और यहाँ पे जनरली ग्लासेस होते हैं बट क्योंकि अभी ये ब्रोकन है तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली रखा हुआ है। ये ना मेरा कावा। सो गाइस ये है लेगेसी का गैली और देखो अभी हमारा गुजराती सारा स्नैक्स आया हुआ है, ढोकला, मैं अच्छी से पेकिंग करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। और ये रहा यहाँ पे सारा टी कॉफ़ी है, बेसिकली ये पूरा क्लोजेट है जहाँ पे टी कॉफ़ी है, नट्स है, ये है दिस ब्यूटी। मतलब जो मेरे साथ में कैबिन अटेंडेंट है उसने इतना ब्यूटीफुली इसको मतलब फ्लावर बुके के साथ में एंड वी गॉट सम गुजराती स्नैक्स। सो बेसिकली दिस इज ढोकला, नॉर्मल मसाला ढोकला, सैंडविच ढोकला, खमन हाँ किधरा ओके एंड दिस इज मनी खमन एंड व्हाट इज द डिफरेंस? This is just with the mustard. This has the black pepper. I think should you? हाँ अब बता, ये सबसे पहले बता कि इससे क्या है। ये ढोकला है। हाँ और ठीक है, ढोकला सबको पता है बेसन का बना होता है, बेसन का बना होता है ढोकला नॉर्मल चने का। उसके बाद बना सैंडविच ढोकला है, इसमें क्या फर्क है? बट ये बेसन का नहीं है ना, ये बेसन का नहीं है ना।
ये रवा का है, सूजी का है, ये सूजी का है। एंड इसके बाद वाला खमन, इसमें क्या फ़र्क है? ढोकला और खमन में क्या फ़र्क है? मुझे नहीं पता, ये तो पता है। गाइस ये हमें नहीं पता, ये ऐसे गुजराती लड़की है, मुझे लगा बहुत अच्छे आंसर नहीं, अभी फिर भी बता रही है, मुझे तो इतना भी नहीं पता। और ये वाला हिंदड़ा, गाइस ये मैंने ये खाया हुआ है, ये खाया हुआ है, ये खाया हुआ है, ये हिंदड़ा मैं पहली बार खाऊंगी। एंड ये मसाला ढोकला ये सेम ही है नहीं, तो ये और ये सेम है, अच्छा ये और ये सेम है। अच्छा ओके। एंड चलो ठीक है, हमने आपको मतलब इतने सारे ये तो गुजराती बता दिए। और ये देखो खाकरा, ये मेरे को बहुत पसंद है, इसको सैलड और इसके साथ खाते हैं मिर्ची के साथ। एंड जलेबी, लुक एट दिस ब्यूटी एंड ऑल थैंक्स टू एंड शी मेड मी सो हैप्पी बिकॉज हमारे बिल्कुल सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं और हम बिल्कुल सेम पैटर्न में काम करते हैं। और नाउ वी गोना रिलिश दिस अमेजिंग गुजराती स्नैक्स। हमारे पास में आज ऑन बोर्ड क्या क्या था? सो वी हैव वेज एंड नॉन वेज रैप, वेज एंड नॉन वेज रैप, वेज एंड नॉन वेज पिज़्ज़ा, सब गुजराती स्नैक्स और आउट ऑफ दैट यही खाकरा और जलेबी, सब क्रोसो मफिन केसर और पिज़्ज़ा। हमने ये सब खाया और अब मैंने खाया एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा बिकॉज यू नो एक्चुअली भूख नहीं है, बट इतना अमेजिंग खाना था तो लगा खा ही लेते हैं, तो इसलिए खा लिया। बहुत दिनों बाद और अच्छे से फ्रेशअप भी हुआ था, अदरवाइज थोड़ा टाइम भी है और थोड़ा अदरवाइज खूब टाइम लगता है। Now I don't know where I belong. I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling. Feelings I can't let go. So guys, this is Legacy 600 and this is 13 seater. So basically आप देख सकते हो ये है 4 seat, 1 2 3 4, then 5 6 7 8, then सोफे पे है 8 9 10 11 12 13. So ये है पूरा Legacy 600 and I'm flying with JSG which is Jet Set Go. सो गाइस ये रहा GAT का क्रू रूम, हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो आज कुछ ज़्यादा था नहीं ऐसा एज सच, बस यही था, अहमदाबाद से दिल्ली की फ़्लाइट थी तो मैं दोबारा दूसरे एयरक्राफ्ट पे आई। मैंने एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छे से शूट किया जो मैं ब्लॉग में डालूंगी। तो आज मैंने आपको इस ब्लॉग में ये दिखाया है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट एम्ब्रायर लेगेसी जिसके लिए मैं सर्टिफाइड हूँ और 13 सीटर है, लग्जरियस वर्जन है और यू नो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिनका ये एयरक्राफ्ट था। पैसेंजर फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, फॉरेनर्स ऑन बोर्ड थे तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, दे जो हार्डली ईट। तो हमें बहुत सारा टाइम मिला, हमने अच्छे से कैबिन साफ़ किया, अच्छे से खाया, उस क्रू ने और मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फाइनली आई एम डन फॉर द डे। अब इसके बाद में आई एम गोइंग टू होम, बट इन ऑन माई वे मुझे कुछ मार्केट में काम है, मैं वो करूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग और कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की जर्नी। सो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि आज मैंने आपको कुछ नया दिखाया है और आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको यू नो चार्टर वर्ल्ड के डिफरेंट एयरक्राफ्ट दिखाती रहूँ। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। मैं आपको GAT बाहर से दिखाती हूँ, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और आप सबको पता ही होगा कि मेरा वो ऑफिस था जो वहाँ पे है एंड दिस इज जनरल एविएशन टर्मिनल।